जब बात आती है कोहिनूर की तो सबके कान खड़े हो जाते हैं। हो सकता है आपकी नज़र में वो एक नायाब हीरा होगा, लेकिन इस नायाब हीरे के पीछे का रहस्य उतना ही कड़वा है। कोहिनूर, जिसके नाम में भले ही अमीरी का आगाज होता हो, वो कभी राजा महाराजा के मृत्यु व उनके परिवार के विध्वंस का कारण बन गया था। इस हीरे की कहानी की शुरुआत वहां से करते हैं जहां से ये प्राप्त हुआ था। इतिहास गवाह है कि यह हीरा सबसे पहले 1294 में आया था। इसे आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में स्थित गोलकुंडा के खदान में पाया गया था। इसके साथ ही 2 हीरे और पाए गए थे, जिनके नाम दरियाई नूर और नूरे एन रखे गए थे। पाए गए हीरों में से सबसे ज्यादा नाम कोहिनूर का जाना गया, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे इस हीरे की गिनती एक अभिशाप हीरे में होने लगी। यह वाकई में चौंका देने वाली बात है कि कोहिनूर का हीरा एक अभिशाप व बर्बादी का चिन्ह माना जाता था। कोहिनूर दुनिया के बाकी हीरों से ज्यादा चमकदार होता है और आज कोहिनूर का हीरा अंग्रेजों के पास है, लेकिन इस हीरे ने बहुत से शासक और मालिकों को देखा है। कहा जाता है कि इस हीरे पर किसी देवी का शाप है जिसने कई बड़े बड़े साम्राज्य को नष्ट कर दिया। कोहिनूर हीरे के इतिहास के बारे में बात करें तो कहा जाता है कि सबसे पहले लगभग 14वीं शताब्दी में अलाउद्दीन खिलजी ने इसे दक्षिण भारत से चुराया था। उस समय यह हीरा एक मंदिर में देवी की आंखों में लगा हुआ था। जब से इस हीरे की चोरी की गई तब से यह हीरा जिसके भी पास गया उसने अपना सब कुछ गंवा दिया। खिलजी के बाद यह हीरा बाबर को दिल्ली फतेह करने पर तोहफे के रूप में दिया गया, जिस वजह से यह मुगलों के हाथ लगा। शाहजहां ने कोहिनूर के इस हीरे को अपने पास रखा और फिर शाहजहां को बंदी बनाने के बाद उसके बेटे औरंगजेब ने हीरे को ले लिया। इस बीच हीरे को और ज्यादा सुंदर बनाने के लिए औरंगजेब ने ओटोन वॉरजिया को बुलवाया, जिससे वह हीरे को काटकर और ज्यादा चमकदार बना सके। वॉरजिया ने 793 कैरेट के हीरे को इस प्रकार से काटा कि उसका वजन केवल 186 कैरेट रह गया। यह सब देखकर औरंगजेब इतना नाराज हुआ कि उसने वॉरजिया को इस काम के पैसे देने से मना कर दिया और साथ ही उस पर 10,000 का जुर्माना भी लगाया। लेकिन 186 कैरेट का यह हीरा अब भी बेशकीमती था। आने वाले कई सालों तक यह मुगलों की शान रहा। फिर 1739 में दिल्ली पर नादिर शाह का हमला हुआ और नादिर शाह ने दिल्ली पर आतंक मचा दिया। उस समय के शासक ने नादिर शाह से गिड़गिड़ाकर युद्ध रोकने को कहा। तब नादिर शाह ने बदले में सुल्तान से 100 करोड़ रुपए मांगे थे। अब मुगलों की सारी संपत्ति नादिर शाह के नाम हो गई थी। इस लूट के सामान को भारत से ईरान ले जाने के लिए नादिर शाह को 700 हाथी, 4000 ऊंट और 17,000 घोड़ों का सहारा लेना पड़ा। उसके बाद नादिर शाह की भी हत्या कर दी गई, जिसके बाद कोहिनूर नादिर शाह के पोते को मिला, जिसने कोहिनूर को अफगान एम्पायर की स्थापना करने वाले अहमद शाह दुर्रानी को दे दिया था। लेकिन हीरा मिलने के बाद अफगानिस्तान पर रशियन एम्पायर द्वारा हमला किया गया और अहमद शाह दुर्रानी के पोते शुजा शाह दुर्रानी की इसमें हार हो गई। फिर वो हीरा लेकर लाहौर चले गए, जहां उन्होंने पंजाब के राजा रणजीत सिंह की मदद की मांग की। रणजीत सिंह की मदद को देखकर दुर्रानी ने यह हीरा उन्हें तोहफे में दे दिया। रणजीत सिंह ने हीरे के बदले दुर्रानी को 1,25,000 रुपए दे दिए। इस प्रकार भारत का हीरा फिर से भारत में ही आ गया। रणजीत सिंह को यह डर था कि कोहिनूर को कोई चुरा ना ले, इसलिए वो हीरे को गोविंद नगर के किले में छुपा कर रखते थे और तभी निकालते थे जब कोई समारोह होता था। इस हीरे को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए रणजीत सिंह सुरक्षा का खास ध्यान रखते थे। फिर 1839 में जब रणजीत सिंह का अंतिम समय करीब आया तो मरते समय उन्होंने यह हीरा पुरी के जगन्नाथ मंदिर में दान करने का आदेश दिया। परंतु रणजीत सिंह की मौत के बाद उनके अध्यक्ष बेली राम ने यह हीरा मंदिर को नहीं दिया और अपने संदूक में छुपा दिया। लेकिन रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद सिख साम्राज्य पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। पहले पंजाब को कश्मीर से अलग कर दिया गया और फिर अंग्रेजों ने अपना कब्जा किया। फिर ईस्ट इंडिया कंपनी ने हीरे को लंदन भेज दिया, लेकिन लंदन ले जाते ही हीरे का शाप फिर से सामने आ गया। जिस जहाज में हीरे को ले जाया जा रहा था उसमें लोग महामारी का शिकार हो गए। जैसे ही जहाज मॉरिशस पहुंचा और लोगों को इस बारे में पता लगा तो उन्होंने इस जहाज को यहाँ आने से मना कर दिया और साथ ही यह धमकी भी दी, यह जहाज आसपास दिखा तो तोप से उड़ा दिया जाएगा। फिर जहाज के लोगों को तूफान का कहर भी झेलना पड़ा। जैसे तैसे वह ब्रिटेन पहुंचे। यहाँ पहुंचते ही महारानी विक्टोरिया पर हमला हो गया। उन्हें इसके इतिहास से यह पता लग गया था कि यह हीरा शापित है। जो भी राजा इसे रखने की कोशिश करता है उसका साम्राज्य नष्ट हो जाता है, इसलिए इसे ब्रिटेन की रानी को वापस कर दिया गया। फिर सालों साल ब्रिटेन की महारानी इसे पहनती रही और आज भी यह हीरा ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ के पास है। भारत ने कोहिनूर के ऊपर कई बार हक जमाने और वापस लेने का प्रयास किया, लेकिन आज भी यह हीरा ब्रिटिशर्स की शान बना हुआ है। अगर ये वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगी हो तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें।